नमस्कार युवा मित्रों, बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करें। काफी व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये पूछते रहते हैं, सर पैसा नहीं है, बिजनेस करना चाहता हूं, कोई आइडिया दीजिए। एक नहीं, अनेकों ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके ये क्वेश्चन होते हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि आप बिना पैसे भी बिजनेस कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बिना पैसे के, थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है। आप थोड़े से व्यापारिक माइंड के होने चाहिए। आपकी उम्र 21 से 25 साल के लगभग होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्र के आदमी जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ वो शायद नहीं कर पाएँ, क्योंकि उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, या यूँ कह सकते हैं इतनी अर्निंग नहीं कर सकते जितनी बड़ी उम्र के लोगों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप छोटी उम्र के हैं, शुरुआती दौर है आपका। नौकरी से 100 गुना अच्छा है ये बिजनेस। यदि आप करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है, आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है, एक दुकान की ज़रूरत होती है, और आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए। फंडामेंटली आपकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। और फिर भी यदि आप वो बिजनेस करते हैं तो लॉस लगने की संभावना नए आदमी को 33% रहती है, या यूं कह सकता हूं कि इससे भी ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि 2-3 साल तक मैंने ये प्रैक्टिकली पाया है, देखा है, समझा है। और फिर आपको बता रहा हूं कि नए आदमी के 2-3 साल बाद में बिजनेस फेल हो जाता है। उसके कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। इसलिए मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है। देखिए सज्जनों, आपको करना क्या होता है, बिना पैसे के यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, ये आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप चाय का बिजनेस करना चाहते हैं, तो चाय का बिजनेस करने के लिए आपको एक दुकान चाहिए होती है, उसके बाद में आपके पास कैपिटल होनी चाहिए होती है। मगर उसके बाद भी आपका बिजनेस फेल हो गया तो आपकी स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। मगर मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ आपको, उसमें आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, केवल 100 विजिटिंग कार्ड आपको छपवाने हैं, और एक विजिटिंग कार्ड का अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए 2 रुपये का खर्चा आएगा। यानी 200 रुपये का आपने विजिटिंग कार्ड छपवा लिए और उसमें ये शो कर दिया कि फला फला चाय, अपना स्वयं का ब्रांड आपने नेम स्थापित कर लिया कि मैं इस ब्रांड की चाय बेचता हूँ, ऐसा आप उसमें थोड़ा सा शो कर देंगे। अब आपको करना क्या है, वो 100 कार्ड आपने ले लिए और 100 कार्ड लेकर के आप 100 जगह जाइए। जो रिटेल दुकानदार, जो रिटेल चाय के होटल चलाते हैं, ढाबे चलाते हैं, उनके पास जाइएगा पहले दिन। और पहले दिन जा कर के आप कहिएगा उनको कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, आपके पास मैं प्रतिदिन आपको जितनी चाय की ज़रूरत होती है, 1 किलो, आधा किलो, जितनी आपके होटल में लगती है उतनी चाय मैं आपको सप्लाई करके जाऊँगा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और आप क्या 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 जवाब है। अब आपने 100 जनों को वो कार्ड दिए हैं और 100 के 100 में से 75 आदमी यदि हाँ भर लेते हैं आपकी, तो आप समझिए आपका बिजनेस चल जाएगा। और मैं मानता हूँ कि नए आदमी को हर आदमी सपोर्ट करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है, मान लीजिए 100 में से 60 से 70%, 75% आदमियों ने आपकी हाँ भर ली है कि ठीक है आप कल चाय लाना और हम देख लेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको होलसेल की एक दुकान पे जाना है, जहाँ से आपको 30 किलो की चाय, अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की चाय होनी चाहिए, एकदम शानदार, जो आपके घरों में बनती है उससे भी बढ़िया चाय होनी चाहिए। वो चाय आप खरीदेंगे होलसेल में, क्योंकि 30 किलो का आप बैग लेंगे पूरा का पूरा, तो आपको होलसेल में देगा। उस चाय को आप घर में लाइए, पैकेट अलग अलग बनाइए, रेपर आप छपवा लीजिए, और छपवा के अपने ब्रांड नेम का रेपर छपवा के आप उनके पैकेट बनाइए, 200-200 ग्राम के आप पैकेट बना के। और दूसरे दिन सुबह आपके पास बाइक होगी, साइकिल होगी, या घर में जो भी संसाधन है उनसे आप हर दुकान पे जिन जिन लोगों को आप अपने विजिटिंग कार्ड दे के आए हैं उनके यहाँ जाइए, एक एक पैकेट पकड़ाइए
और उन्हें ये कहिए कि सर आप इस चाय को काम में लीजिए, कल मैं आऊँगा, उस समय आप इस चाय का पेमेंट करेंगे, इससे पहले मैं पेमेंट आपसे नहीं लूँगा। और होगा क्या कि वो दूसरे दिन उस चाय को काम में लेंगे, उस दिन काम में लेंगे, और जब दूसरे दिन जाएंगे आप तो 100 में से 75 आदमी आपको ये कहेंगे हाँ भाई चाय अच्छी है, क्योंकि आपने क्वालिटी अच्छी दी है। और क्वालिटी जब अच्छी दी है तो क्वालिटी की दुनिया में, संसार में क्वालिटी की ही कीमत है, और वो चाय आपकी चलने लग जाएगी। अब बात आती है कि रेट आप क्या लेंगे। आप जो चाय लाए हैं, जिस रेट में आप खरीद के लाए हैं, उससे 25% आप एक्सेस ले लीजिए। मान लीजिए आप 150 रुपये किलो लाए हैं, तो 150 रुपये किलो की बजाय आप वहाँ से 15 दूनी 30 यानी 30 रुपये उसमें से बढ़ा दीजिए आप, और 35 रुपये बढ़ा दीजिए चलो, और 185 रुपये किलो में आप वो चाय बेचेंगे तो आपका बिजनेस आराम से चलने लग जाएगा। अब बात आती है कि 100 विजिटिंग कार्ड दिए थे आपने, तो 100 से कैसे चलेगा। तो 100 से नहीं चलेगा, तो आपके पास विजिटिंग कार्ड आप और छपवा लीजिए, आप अपना मार्केट बढ़ाते रहिए। 100 से 200, 200 से 400 आपके ऐसे क्लाइंट बन जाएंगे उस शहर में, और ये आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, केवल होटलों में ही नहीं देनी है, ढाबों में ही नहीं देनी है आपको, आप घर घर में भी सप्लाई कर सकते हैं। एक लड़का आप रख लीजिए और उस लड़के को भेज दीजिए, वो बेच के आ जाएगा, आपको फिर चाय का पैसे ला देगा। हर घर में जाएगा वो, और माताएं बहनें खरीद लेंगी, आपका ब्रांड नेम स्थापित हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, आप उस ब्रांड नेम से अच्छा अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने बताया तो था बिना पैसे का बिजनेस। तो सज्जनों, आप समझते हैं 30 किलो आपको चाय पहले खरीदनी है, वो आप 15 दिन की उधार पे आपको मिल सकती है, क्योंकि आप वहाँ के लोकल बासिंदे हैं, तो आपको 15 दिन की उधार मिल सकती है। जो ही आपका वो पेमेंट आ जाए उसको पेमेंट कर दीजिए आप, और ऐसे करके आपका बिजनेस बिना पैसे के भी शुरू किया जा सकता है। अब बात आती है कि यदि नहीं चलता है तो नहीं चलता तो आपका लगा क्या। आपको 100 विजिटिंग कार्ड छपाए थे आपने, और 100 विजिटिंग कार्ड का मान लीजिए 100 में से 100 आदमी आपको कहते थे नहीं नहीं हमें चाय नहीं चाहिए, तो आप उसको बंद कर दीजिए और कोई दूसरा प्रोडक्ट देख लीजिए, और आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। इस तरह आप बिना पैसे के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और या यूं कर सकते हैं कि थोड़े पैसे से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मगर आपके अंदर व्यापारिक बुद्धि होनी चाहिए, आपका व्यवहार शानदार होना चाहिए, और आपकी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, रेट आपकी जो प्रॉफिट है आपका, वो प्रॉफिट मार्जिन है, वो आप इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यदि ज़्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन लेंगे, 1 के 2 करना चाहेंगे, तो बिजनेस नहीं चलेगा। मित्रों, मेरी चैनल जो मैंने पहले बताया था एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कल आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को रोकिएगा मत, क्योंकि ऐसे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी देश में ये बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज मैं देता हूँ, ये तो शुरुआत मानिए आप। इसलिए इस बिजनेस में आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और इस वीडियो को 2 लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।